Assalamu alaikum student. My name is Asfa. I am your Urdu teacher. Class 5 subject Urdu lesson number 2 सबक नंबर 2 हम हुरूफ तहज्जी के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेसन में हमने कुछ हुरूफ तहज्जी सीखे थे। आपने लर्न किए हैं वो कौन से हुरूफ थे? अलीफ, बे, पे, ते, टे और से, है ना। अब आज हम आगे के हुरूफ तहज्जी सीखेंगे, उसके आगे वाले। हमारा सबक नंबर 2 है। देखिए क्या दिया है सबक नंबर 2 में। सबक नंबर 2 में यहाँ आप बुक के पेज को देखिए, टेक्स्ट बुक के पेज को। सबक नंबर 2 में दिया है नून, हे, ये, बड़ी ये दिख रहा है। अब आप कहेंगे टीचर से के बाद तो नून, हे, ये, बड़ी ये नहीं आते, फिर तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ क्यों दिए हुए हैं। हमने लास्ट लेसन में पढ़े थे ना हुरूफ के बारे में, जैसे बे, ते, से, पे के वो बनावट के लिहाज से एक होते हैं, लेकिन हम नुक्ते की वजह से उनके फ़र्क को पहचानते हैं। इसी तरह ये भी है। अब ये किस तरह से है पहले इनको पढ़ लो। नून से नल, हे से हथौड़ा, ये से यक्का और बड़ी ये। यहाँ ये हमने पढ़े, नीचे दिए हुए नून, हे, ये। अब यहाँ नीचे दिया हुआ है आइए पढ़े। ये आइए पढ़े, पढ़े। बे, नून, पे, पे, हे, नून, ये, ते, ये, हे, बे, बड़ी ये, टे, से, पे, ते, बे, टे, नून, हे, से, ये, बड़ी ये, से। पढ़ लिया आपने। अब हम ये देखेंगे कि ये अलीफ, बे, पे, ते, से के बाद यहाँ पे ये नून है, ये क्यों दिया हुआ है। देखें, हमने पिछले हुरूफ में बे को पढ़ा था, बे, पे, ते को, के वो बनावट के लिहाज से एक जैसे होते हैं। अब जब हम बे को, अगर हमको बे को किसी हुरूफ में मिलाना रहने, हमको कोई लफ्ज़ लिखना है, तो हमको अगर कोई लफ्ज़ लिखना है तो हम बे को उसके आगे वाले हुरूफ में मिलाएंगे। अगर हमको बे को अलीफ के साथ लिखना है मिला के, तो हम कैसे लिखेंगे? बे अलीफ, क्या होगा? बा। तो जब हम बे अलीफ लिखेंगे तो उसको बे को आधा करके लिखना होगा। हम उसकी पूरी शक्ल ही नहीं लिख सकेंगे, उसे आधा करके लिखना होगा। तो वो आधी गोल कटोरी जैसा हो जाएगा, या फिर वो जैसा शीन में शोशे होते, शोशे वाली शक्ल बनती है उसकी। तो ये भी इसी तरह से है कि अगर हम नून, ये और हे जो हमने अभी पढ़े, इन सबको भी किसी और लफ्ज़ से मिलाए तो उनकी शक्ल भी बे की शक्ल की तरह आधी हो जाएंगी। उनको आधा करके हमको लिखना पड़ेगा और वो गोल आधी कटोरी नुमा हो जाएंगे, या फिर उनकी शोशे वाली शक्ल बनेगी। जैसे अगर इनमें हमको अलीफ मिलाना रहा, हम अभी अलीफ की मिसाल लेते हैं। अगर हमको इनमें अलीफ मिलाना रहा तो हमने बे का अभी सुने आपने
कि बे अलिफ बा। अब नून में अलिफ मिलाएंगे तो नून अलिफ ना। ये में अलिफ मिलाएंगे ये अलिफ या। हे में अलिफ मिलाएंगे हे अलिफ हा। और जब हम इनको लिखेंगे तो ये सब एक जैसे दिखेंगे, बनावट एक जैसी होंगी, लेकिन फिर वही कि हम इनको नुक्तों के फर्क से पहचानेंगे। इन सब की शक्ल एक जैसी तो होंगी, लेकिन इनको हम किस तरह पहचानेंगे? नुक्तों से। क्योंकि जब लिखेंगे हम ब, ना, य, हा, तो हा में तो नुक्ता नहीं होता, लेकिन ब, बे में नीचे होगा नुक्ता, नून में ऊपर आएगा, और फिर ये में दो नुक्ते आएंगे नीचे, और हे को छोटा सा हमको, जिस तरह हम हिंदी में उकार देते हैं ना, वैसे हमको छोटा सा निशान लगाना होगा ना। अब आपको ये सब समझ में आ गया कि यहाँ हमको पहले नून हे ये क्यों दिया गया। अब आपने ये समझ लिए। आगे अब देखिए, इस पेज पर हमें क्या दिख रहा है? हम उसी की मश्क करेंगे, लेकिन हमको यहाँ सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे आइए सीखिए दिख रहा है। आइए सीखिए। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है अलीफ। अलीफ के बाद आपको एक ऐसा सिंबल दिख रहा है, वो मद का, उसको मद कहते हैं, मद का साइन है। जब किसी हुरूफ के ऊपर मद आए तो हमको उसको खींच के पढ़ना होता है, यानी हमको उसको दो अलीफ की आवाज़ निकालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे आगे दिया है आप, तो आप, अगर आप पर अलीफ में मद नहीं रहा तो हम उसको फिर अलीफ पे ज़बर अब पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे हमको मद है, ये मद है ना, तो मद है तो हमको इसको खींच कर पढ़ना पड़ेगा। अलीफ मद पे आप। सबसे पहले अलीफ मद आ, दो अलीफ की आवाज़, अलीफ मद पे आप। इसी तरह अलीफ मद नून आन। हो गया? समझ में आया आपके मद? अगर किसी हुर्फ के ऊपर मद आए तो हमको उसको खींच कर पढ़ना होगा। आप, आन। अब मैंने आपको बताई हूँ कि बे में हम अलीफ मिलाए, पे में, ते में, नून में, हे में, ये में, तो उनकी शक्ल आधी हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि उनकी किस तरह शक्ल आधी होंगी। यहाँ रेड में आपको दिख रहा है, आधी शक्ल मिलने के बाद उसमें अलीफ मिला है। जैसा बे, उसमें मिला है अलीफ, पहले हुआ बा, फिर हमको एक लफ्ज लिखना है, तो बे अलीफ पे बाप। हमने फिर बे अलीफ मिलाए पहले, उसके बाद उसमें क्या लगाया आगे, उसमें मिला है पे बाप। इसी तरह आगे बे अलीफ ते बात, बे अलीफ ते बाट, पे अलीफ पा। पे में अलिफ मिलाएंगे, पे जमा अलिफ, पे में अलिफ मिलाएंगे पा। फिर हमको उससे वर्ड बनाना है, लफ्ज बनाना है, तो पे अलिफ नून पान। इसी तरह ते में अलिफ मिलाए ता, फिर उसका लफ्ज बनाए ते अलिफ नून तान। फिर नून में अलिफ मिलाए नून अलिफ ना, फिर उसका लफ्ज बनाए नून अलिफ पे नाप। हम किसी चीज को नापते हैं ना, नाप। फिर हे में अलिफ मिलाए हा, तो यहाँ पे हमने हा हा, हे अलिफ है, हे अलिफ है, दो बार लिख के क्या हुआ, हा हा। ये अलिफ में, ये में अलिफ मिलाए क्या बना, या। तो आपने ये देखे कि जब हम बे, नून, हे, ये, इनको किसी लफ्ज में उसके आगे वाले लफ्ज में मिलाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। तो फिर उनकी शक्लें क्या दिखती है, एक जैसी दिखती है, लेकिन फिर हम उनमें नुक्तों से इससे फर्क करते हैं, है ना। अब इसी तरह अब हमने ये पढ़ लिए
ये हमें समझ आया। अब उसके नीचे दिया है और उसमें लफ्ज़ हमको हमारे लिए दिए गए हैं मश्क के लिए। जैसा मद का पढ़े हमने, फिर हर हुरूफ में अलिफ मिला के पढ़े। तो चल रिपीट करो। आपा। अब यहाँ अलिफ पर क्या दिया हुआ है? मद। हाँ, आपा। फिर यहाँ और है अलिफ के ऊपर मद, आना। अलिफ के ऊपर मद है, फिर हे अलिफ है, आहा। फिर बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बाबा। पे अलिफ पा, पे अलिफ पा, पापा। नून अलिफ ना, नून अलिफ ना, नाना। अलिफ मद आ, टे अलिफ टा, आटा। नून अलिफ सॉरी टे अलिफ टा, टे अलिफ टा। पे अलिफ पा, नून अलिफ ना, पाना। इसी तरह फिर मद आ गया अलिफ पर। अलिफ मद आ, ये अलिफ या, आया। पे अलिफ पा, ये अलिफ या, पाया। ते अलिफ ता, ये अलिफ या, ताया। हुआ? एक बार और रिपीट करो। आपा, आना, आहा, बाबा, पापा, नाना, आटा, टाटा, पाना, आया, पाया, ताया। गुड। अब उसके नीचे हमारे लिए और एक्सरसाइज दी हुई है आपके लिए। देखिए क्या लिखा है। आइए दिए हुए हुर्फ जैसा हुर्फ पहचानें। अब हमको अलीफ, बे, पे, ते, से, नून है, ये, बड़ी है, इन सब की पहचान हो गई। आपको एक साइड में हुर्फ दिए हुए लाल बॉक्स में क्या है वो? पे, नून, बड़ी है और उसी के सामने हुर्फ तहज्जी है हर लाइन में। तो आपको राइट साइड में जो बॉक्स में हुर्फ दिए हुए हैं उसको सामने वाले हुर्फ तहज्जी में से सेम वाला हुर्फ पहचानना है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है, पे। यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है, उसके नीचे अंडरलाइन की हुई है ना। इसी तरह आपको अब आगे के पहचानने हैं। अब नून, नून सेकंड लाइन में कहाँ पे है? यहाँ तीसरे नंबर पे। आप पहले पेंसिल ले और उसको अंडरलाइन करते जाए। नून यहाँ पे सेकंड लाइन में तीसरे नंबर पे। फिर है बड़ी ये, बड़ी ये थर्ड लाइन में, उसी के सामने वाली लाइन में सेकंड नंबर पे दिया है ये, उसको अंडरलाइन। हाँ, और हे को यहाँ पहले ही दिया, चलो उसको भी कर दो अंडरलाइन। गुड। तो आज हमने क्या सीखे? नून, हे, ये, बड़ी ये, और साथ ही में जो हमने लास्ट लेसन में पढ़े थे अलीफ, बे, पे, ते से हमने सिर्फ उसमें उनकी बनावट और उनके नुक्तों के फर्क को पहचाने थे। अब हमने उसमें उसके आगे और एक हुरूफ जोड़कर लफ्ज़ बनाना सीखे कि जब हमको इन हुरूफ में कोई और हुरूफ मिलाकर लिखना हो तो किस तरह हम लफ्ज़ बनाएंगे। गुड। अब हम आपने ये जो सीखे हैं अभी यहाँ पे जो पेज पे आपको दिख रहा है, अलीफ, मद, आ, आप, आन, फिर बे, अलीफ, बा, बाप, बात, बाट। तो आप ये अलीफ, मद, आप, आन से ये अलीफ या तक अपने बुक में बोलते हुए लिखेंगे। और इसी तरह यहाँ पे हमने जो बनाए जैसा अलीफ मद, पहले अलीफ मद के बाद हमने इसमें पे लिखे, पे बनाकर आप बनाए, आन बनाए। इसी तरह आप यहाँ पे इसको
दूसरा वर्ड, दूसरा हरूफ चेंज करके लिखेंगे, यानी पे की जगह और नून की जगह कोई और हरूफ लिखकर मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे। इसी तरह नीचे वाले हरूफ में भी चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे बे अलिफ के बाद हमने पे लगा के बाप, बात, फिर ते लगा के बात, टे लगा के बाट लिखे, तो आप उसको वहाँ पे बे अलिफ बा जैसा का वैसा रहेगा, लेकिन उसके बाद के जो हरूफ है जैसा पे, ते, टे, इन हरूफ की जगह आपको दूसरे मीनिंगफुल हरूफ लेके दूसरे हरूफ लेके मीनिंगफुल लफ्ज बनाना है। इसी तरह पान का भी, तान भी, नाप भी, हा या। ठीक है, ओके, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू। लेकिन ये होमवर्क आप करेंगे, ओके।